चलिए आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही गहरी कहानी सुनते हैं। इसका नाम है चित्रकार और उसका आईना। ये कहानी इस बारे में है कि कैसे सिर्फ अपना नजरिया बदलने से पूरी दुनिया बदल जाती है। और देखिए, इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक बहुत ही सीधे से सवाल में छिपा है। इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर कर ही देता है ना? तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही हुनरमंद चित्रकार से, जिसके दिल में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। वो अपनी कला में कमाल का था, इसमें कोई शक नहीं। पर अब वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन आर्टवर्क बनाना चाहता था। एक ऐसी पेंटिंग जो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज को कैनवस पर उतार दे। और बस इसी जुनून के साथ वो निकल पड़ा एक अनोखी खोज पर। अब अपने इस सफर में उसे खूबसूरती के 3 बिल्कुल अलग अलग रूप देखने को मिले, और ये रूप उन 3 लोगों के जवाबों में छिपे थे जिनसे वो रास्ते में मिला। तो सबसे पहले उसकी मुलाकात हुई एक सैनिक से, एक ऐसा इंसान जिसने जंग की तबाही को अपनी आंखों से देखा था। चित्रकार ने उससे भी वही सवाल पूछा। सैनिक का जवाब बहुत सीधा था, लेकिन उतना ही गहरा। उसने कहा, शांति। ये एक ऐसा जवाब था जिसे शायद वही इंसान समझ सकता है जिसने जंग की बेचैनी को करीब से महसूस किया हो। इसके बाद चित्रकार एक नई नवेली दुल्हन से मिला। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, प्यार और एक नई शुरुआत की खुशी से भरा हुआ। दुल्हन ने शर्माते हुए लेकिन बड़े दिल से जवाब दिया, प्यार। उसकी नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज यही थी। और आखिर में उसकी मुलाकात हुई एक थके हारे मुसाफिर से जो एक बहुत लंबे सफर पर था। उसकी आंखों में थकान तो थी, पर एक गहरा भरोसा भी था। उस मुसाफिर ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, विश्वास। क्योंकि इतने लंबे सफर में यही वो चीज थी जो उसे हिम्मत दे रही थी। अब देखिए, चित्रकार के पास 3 जवाब तो थे, पर उसकी असली चुनौती तो अब शुरू होने वाली थी। हुआ ये कि ये जवाब उसे कोई रास्ता दिखाने की बजाय एक नई ही उलझन में डाल गए। एक ऐसी उलझन जो उसकी कला की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। उसके सामने 3 बहुत खूबसूरत लेकिन ऐसे विचार थे जिन्हें छुआ नहीं जा सकता: शांति, प्यार और विश्वास। अब सवाल ये था कि इन तीनों को एक ही तस्वीर में एक साथ कैसे कैद किया जाए। ये एक ऐसी चुनौती थी जो उसकी सारी कलाकारी से भी परे लग रही थी। और आखिर में उसे लगा कि वो हार गया है। ये काम उसके बस का नहीं। अपनी इस खोज को अधूरा छोड़कर वो बड़े निराश मन से अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। लेकिन कहानी का जो असली मोड़ था वो तो अब आना था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे वो एहसास हुआ जिसकी उसे असल में तलाश थी। शाम का वक्त था, सूरज ढल रहा था। उसने दरवाजे से अंदर झांका और अपने परिवार की एक झलक देखी। वो एक ऐसा नजारा था जिसमें एक अजीब सा सुकून था, एक अपनापन था। उसने देखा उसके बच्चे एक दूसरे को गले लगा रहे थे, और बस उसी पल में उसे प्यार का असली मतलब साफ साफ दिखाई दे गया। फिर उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत, सुकून भरी मुस्कान थी, और उस मुस्कान में उसने शांति को महसूस किया। और आखिर में जब उन सबने उसकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में जो उम्मीद और भरोसा था, उस एक नजर ने उसे विश्वास का मतलब भी समझा दिया। बस उस एक पल में उसकी सारी उलझनें खत्म हो गई। चित्रकार को आखिरकार असली खूबसूरती का मतलब मिल ही गया था। चित्रकार मुस्कुराया। वो समझ चुका था, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज कहीं बाहर किसी अनजान जगह पर नहीं थी, वो तो यही थी, ठीक उसके सामने। और तब जाकर उसने अपनी उस सबसे बड़ी कलाकृति को एक नाम दिया, मेरा घर। क्योंकि घर ही तो वो अकेली जगह थी जहां शांति, प्यार और विश्वास, ये तीनों एक साथ बसते थे। तो इस कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात कि असली खजाना अक्सर कहीं दूर नहीं, हमारे आसपास, हमारी नजरों के सामने ही होता है। दूसरी कि सच्ची खुशी अपनों के साथ ही मिलती है। और सबसे जरूरी बात, खूबसूरती किसी चीज में नहीं होती, बल्कि उसे देखने वाले के नजरिए में होती है। तो आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है कि हमारा असली खजाना कहाँ मिलता है? शायद इसका जवाब भी उस चित्रकार की तरह हमारे सबसे करीब ही कहीं छिपा हुआ है।